चलिए चलिए, नोट हो गया होगा। तो अब हम सीखेंगे किस चीज के बारे में, ग्राफ्स रिलेटेड टू रॉल्स लॉ के बारे में। कौन कौन सा ग्राफ है जो रॉल्स लॉ के तहत नियम के अनुसार रिलेटेड है, उस चीज के बारे में हम सीखेंगे काफी मेहनत के साथ। ये हम वन शॉट लेकर आए। पता होगा आप लोगों को कि इस चैप्टर को पढ़ाना कितना हार्ड होता है किसी भी टीचर्स के लिए। आप में वो एबिलिटी है करने की, जो आप करना चाहते हैं, आप में वो एबिलिटी है करने की, पर आप कोढ़ी बन जाते हैं, किसी भी काम को लगन से नहीं करते हैं। इसलिए आपको मेहनत करना भी बहुत जरूरी है। आपके परिवार के खातिर, आपके फैमिली रिलेशन के खातिर आपको सक्सेस होना बहुत जरूरी है। तो चलिए, आप टॉपिक्स क्या है, ग्राफ रिलेटेड टू रॉल्स लॉ। ग्राफ रिलेटेड टू रॉल्स लॉ। रॉल्स बाबा, रॉल्स बाबा के तहत, रॉल्स लॉ के तहत कौन कौन सा ग्राफ है, उस ग्राफ को हम पढ़ते हैं। इसमें भी दो केस है। पहला तो हम दो वोलेटाइल लिक्विड के लिए चलेंगे, फॉर टू वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। चलिए, फर्स्ट ग्राफ में दो वोलेटाइल सॉल्यूट निकलेंगे। फर्स्ट ग्राफ में सीखते हैं फॉर टू वोलेटाइल लिक्विड के लिए। इसी को हम सीखते हैं। पहले दो वोलेटाइल लिक्विड के लिए कैसा ग्राफ होता है सर। तो दो वोलेटाइल लिक्विड है, हम मान लेते हैं कि जो हमारा ए का जो लिक्विड है वेपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है वो V से ज्यादा है। लेट PA ग्रेटर देन PB। हम ये मान लेते हैं कि PA PB से बड़ा है, पर दोनों का हमारा क्या बन रहा है, दोनों का वेपर बन रहा है। दोनों का जब हमारा वेपर बन रहा है तो ये हमारा कैसा, फॉर टू वोलेटाइल लिक्विड, हम जब वोलेटाइल लिख रहे हैं तो समझ जाइएगा कि इसमें क्या बन रहा है, वेपर बन रहा है, वेपर बन गया होगा। इसमें वोलेटाइल लिक्विड का कहने का मतलब है कि इसमें वेपर बन गया होगा, ए का भी बन गया होगा और बी का भी बन गया होगा, पर ए का ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और बी का कम होगा। ए का ज्यादा बना होगा, बी का कम बना होगा। तो इसका ग्राफ कैसे करते हैं, तो इसका ग्राफ कैसे हम ड्रॉ करेंगे, ये ग्राफ आपको जेईई मेंस या नीट या क्लास 12 के बोर्ड में दे दिया जाएगा और बता दिया जाएगा कि किसका ग्राफ है। तो आप लोग इजिली से पता कर सकते हैं कि किसका ग्राफ है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं ग्राफ। पहले ये मान लीजिए किस चीज का ग्राफ है जी, ये मान लीजिए वेपर प्रेशर का ग्राफ है, और एक किस चीज का, मोल फ्रैक्शन का, क्योंकि मोल फ्रैक्शन इधर ना भाग रहा है तो इधर। देखिए आप लोग सीखिए, मान लीजिए x से यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x से 0 है, यहाँ पर x भी 0 है, यहाँ पर x भी 1 है। x से कहने का मतलब क्या है कि x से कहने का मतलब है कि इसमें b का मोल है, ये नहीं है, केवल किसका है, x ए मोल फ्रैक्शन ऑफ a है, a का मोल है इसमें और x b का नहीं है। x ए 0 कहने का मतलब क्या है, एक से 0 का कहने का मतलब है इसमें किसका मोल नहीं है जी, ए का मोल नहीं है और इसमें केवल बी का मोल है। एक से 1 कहने का मतलब है इसमें एक्स मोल, एक ए का मोल 1 है, ए का मोल इसमें है, और 1 से 0 कहने का मतलब है इसमें मोल नहीं है। मान लीजिए यहां पर हम ले लेते हैं किस चीज को, प्रेशर को। यहां पर किस चीज को ले लेंगे, प्रेशर को, PA।
क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पर B 0 है तो इसमें होगा। यहाँ पर किसको लेंगे? यहाँ पर PB को लेंगे क्योंकि इसमें क्या है, 1 से 0 है, PB को लेंगे। अब देखिए यहाँ इसको से थोड़ा सा डाउन लेंगे। क्यों लेंगे डाउन? क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका जो प्रेशर रहेगा वो हाई अमाउंट में रहेगा, इसका प्रेशर जो लो अमाउंट में रहेगा। अब देखिए ये हमारा ग्राफ बताइए 1 से 0 की तरफ जा रहा है, तो 1 से 0 की तरफ जाएगा तो ऐसे होगा कि ऐसे होगा? बताइए आप लोग। जब कोई भी डाउन जाता है तो उसका ग्राफ कैसा जाता है जी? डाउन जाता है, तो ऐसे होगा सर। अब बताइए इसमें, बताइए इसमें क्या होगा जी? 0 से 1 की तरफ जा रहा है। कैसे? 0 से 1 की तरफ जा रहा है, तो इसका ग्राफ ऐसे होगा सर, ऐसे होगा सर। हाँ, और जो दोनों का जो पूरा टोटल होगा वो किसके इक्वल होगा? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा जो ग्राफ हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? पीटी के इक्वल। ये हमारा क्या है? पीए है, पीबी है। तो ये बना हमारा ग्राफ फॉर टू वोलेटाइल लिक्विड के कारण, दो वोलेटाइल लिक्विड के कारण। ये हमारा कब बना ग्राफ? जब वेपर प्रेशर ऑफ ए ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ बी। ए का वेपर प्रेशर ज्यादा है किससे? बी से, तब ये हमारा ग्राफ बना। तो ये ग्राफ नोट कर लीजिए। यहाँ पर लिखिएगा पीटी और पीएस इजकल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये लिखना जरूरी है कि ग्राफ बना रहे हैं, तो ये हमारा ग्राफ शो कर रहा है। ये हमारा टोटल बन गया, तो ये ग्राफ बन गया फॉर दो वोलेटाइल लिक्विड जबकि पीए ग्रेटर देन पीवी है। तो इस ग्राफ को नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम ए को वोलेटाइल मानेंगे और बी को क्या मानेंगे? नन वोलेटाइल मानेंगे। हम बोले क्या? ए को वोलेटाइल मानेंगे और बी को नन वोलेटाइल मानेंगे। तब ग्राफ कैसा होगा? देखिए सेकेंड, when A is volatile and B is non-volatile, वोलेटाइल कहने का मतलब है कि जो रूम टेम्परेचर पर वेपर बना रहा है, नॉन वोलेटाइल जो रूम टेम्परेचर पर वेपर नहीं बनाएगा। बताइए जिसको कुछ अइबे नहीं करेगा उसको क्या पूछ रहेगा? उसी तरह से बी है, बी को कुछ नहीं आता है, उसी तरह से यह वेपर नहीं बनाएगा। और एक को है जो सब ज्ञानी बाबा है, जो सब आता है, तो इसलिए इसका वेपर बनेगा। तो जो वोलेटाइल जो ज्यादा तेज रहेगा वो चौका पहले मारेगा, जो बुढ़वा कबक रहेगा वो इसी फंस जाएगा। तो बताइए ए का ज्यादा वोलेटाइल करने का मतलब है कि ये ज्यादा वोलेटाइल है किससे? बी से। तो इसमें बी सॉल्यूशंस में हम बी को कंसीडर करेंगे नहीं, क्योंकि ए का ज्यादा वोलेटाइल ए ही वेपर बना रहा है। मान लीजिए ये कोई सॉल्यूशंस है, ए और बी का सॉल्यूशंस है, जिसमें ए को हम क्या बता दीजिए? वोलेटाइल बना दिया, बी को क्या बता दीजिए? नॉन वोलेटाइल बना दिए। तो ए का जो वोलेटाइल है तो ही ना ए ना आके जमा हो जाएगा सरफेस के लिक्विड के सरफेस पर, तो इसका ही ना वेपर प्रेशर केवल कैलकुलेट होगा, बी का थोड़ी होगा। बी हमारा ऐसे ही रह जाएगा, मुंह देखते रह जाएगा, इसलिए बी का नहीं होगा वेपर प्रेशर, केवल ए का होगा हमारा वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर ऑफ ए किस, तो पीटी और पीएस किसके इक्वल हो जाएगा? पीए के इक्वल। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बी हमारा नॉन वोलेटाइल है, बी हमारा क्या है? नॉन वोलेटाइल लिक्विड है। तो इसका अगर आप बता दीजिए पीटी और पीएस इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए,
तो इसका जो ग्राफ बनाए उसी तरह से इसका भी ग्राफ बनेगा। जैसे कि इसका जरूरत नहीं है। इसमें सॉल्यूशंस में क्या है, ये क्या दर्शाता है, मोल फ्रैक्शन, ये वेपर प्रेशर को हमारा दर्शाता है। तो बी क्या लेने की कोई जरूरत है नहीं सर, बी क्यों नहीं, क्योंकि बी का वेपर प्रेशर बढ़ ही नहीं रहा है। तो जिसका वेपर प्रेशर बनवे नहीं करेगा उसको हम क्या लेंगे, नहीं लेंगे। तो इसलिए एक्स ए इजकल टू 1 और एक्स बी इजकल टू यहाँ पर 0। तो यहाँ पर क्या है, पी ए है, तो केवल एक ही रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक्स से 0 एक्स बी 1। एक से 1 करने का मतलब है कि इसमें केवल ए का मोल फ्रैक्शन है, और बी 0 का मतलब है कि इसमें बी का मोल है ही नहीं है, नहीं है इसमें बी का मोल। और एक से 0 कहने का मतलब है कि इसमें एक्स ए का मोल नहीं है, एक्स बी का मोल है। अब इसका एक ग्राफ और बनता था, अब वो नहीं बनेगा क्योंकि बी का वेपर बन ही नहीं रहा। तो इसको नोट करिए, जब ए वोलेटाइल है और बी नॉन वोलेटाइल है, पूरे सॉल्यूशंस में हम बी को क्या मानते हैं जी, बताइए। पूरे सॉल्यूशंस में हम बी को क्या मानेंगे, बी को सॉल्यूट और ए को सॉल्वेंट मानेंगे। पूरे सॉल्यूशंस में जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट रहेंगे बी को हम सॉल्यूट मानेंगे अगला बार से, और ए को क्या मानेंगे जी, सॉल्वेंट मानेंगे। ए को क्या, सॉल्वेंट मानेंगे। पूरे हमारे जितने सारे एक्सपेरिमेंट हो गए हमारे अगले कॉन्सेप्ट में, अगले कॉन्सेप्ट क्या आने वाला है, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में उसका ग्राफ, इंटरमोलिकुलर फोर्स और हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो किसके पार्टिकल्स पर डिपेंड है, उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितने हैं जी, 4 है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 है, उस चारों को डिस्कस करेंगे। तो पूरे सॉल्यूशंस में हम बी को सॉल्यूट और ए को सॉल्वेंट मानकर हम चलेंगे, इतना नोट करिए। नोट कर लिए होंगे, तो चलिए रब करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एजियोट्रोपिक मिक्सचर किसको कहते हैं, उसको आप एक्सपेरिमेंट या एवरीडे लाइफ से रिलेट कर कर उसको आप बता सकते हैं कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है। तो चलिए बता देते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर के बारे में। तो टॉपिक्स क्या है जी, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एजियोट्रोपिक मिक्सचर, एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहने का मतलब है ऐसा मिक्सचर जिसको हम कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं किसी भी प्रोसेस से। ऐसा मिक्सचर जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं बाय फ्रैक्शन, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस से हम एजियोट्रोपिक मिक्सचर को नहीं तोड़ सकते हैं। एक मिक्सचर को हम नहीं तोड़ सकते हैं, नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उस मिक्सचर को हम कैसा मिक्सचर कहेंगे जी, आइसोट्रोपिक मिक्सचर कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 90 नंबर है, एक 90 नंबर है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं दो पार्ट में, या तो मैक्सिमम
या तो इसका मैक्सिमम होगा या तो इसका क्या होगा, मिनिमम होगा। मान लीजिए यहाँ पर 80 आ गया, यहाँ पर 90 होगा, यहाँ पर 92 हो जाएगा। मान लीजिए कोई नंबर है 90, मान लीजिए कोई नंबर है 90, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक 80 में और एक 92 में। इस 80 वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, फिर से समझिए। मान लीजिए कोई नंबर है दैट इज 90, हम ले लीजिए, लेट एनी नंबर, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले लिए। मान लीजिए 90 एक नंबर है, उस नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, 80 में और 92 में। ये 80 क्या है, 90 से कम है, तो ये जो 90 से कम है 80, उसका इसका मिक्सचर कहेंगे मिनिमम एजियोट्रोपिक मिक्सचर। इसको क्या बोलेंगे, मिनिमम एजियोट्रोपिक मिक्सचर, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। और जो हमारा 90 से ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ना हो जाएगा, इसलिए इसको बोलेंगे मैक्सिमम एजियोट्रोपिक मिक्सचर, मैक्सिमम एजियोट्रोपिक मिक्सचर, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। मिनिमम एजियोट्रोपिक मिक्सचर और मैक्सिमम एजियोट्रोपिक मिक्सचर, ये हमारा दो तरह का मिक्सचर हो गया। अब हम क्या ये सेपरेट हो रहा है, सर नहीं हो रहा। ऐसा सॉल्यूशन बताइए कि ये दोनों को बीच में आ जाए नंबर, ऐसा सॉल्यूशन बता दीजिए सर, एक नंबर बता दीजिए ये दोनों को बीच में आ जाए, उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोलेंगे। इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोलेंगे नहीं, इसको बोलेंगे मिनिमम एजियोट्रोपिक मिक्सचर, इसको बोलेंगे मैक्सिमम एजियोट्रोपिक मिक्सचर। लेकिन ये एक प्रोसेस से, किसी भी प्रोसेस से सेपरेट नहीं हो रहा, ये इससे या इससे कम आ जा रहा, इससे ज्यादा हो जा रहा, इसके वैल्यू में नहीं आ रहा। तो मान लीजिए एक नंबर और ले लेते हैं 85, क्या 85, ये देखिए इसके बाद में भी आ रहा और इसके पहले भी आ रहा है, इसके बाद भी आ रहा है, इसके पहले भी आ रहा है और इसके बीच में आ रहा है। तो बताइए ये सेपरेट हो गया, तो इस मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहेंगे। इस मिक्सचर को क्या बोलेंगे, एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहेंगे। इस नंबर को हम क्या नंबर कहेंगे, एजियोट्रोपिक नंबर बोल देंगे। तो डिफिनीशन लिख लीजिए, डिफिनीशन के अनुसार लिखिए, ये तो समझाने के तौर पे था, अब डिफिनीशन लिख लीजिए। डिफिनीशन कहता है द मिक्सचर which is not separated by, which is not separated by any process that is crystallization or distillation is known as एजियोट्रोपिक मिक्सचर। उस मिक्सचर को क्या बोलेंगे, एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहते हैं। समझ गए, दो तरह का मिक्सचर होता है, वो मैक्सिमम एजियोट्रोपिक द मिक्सचर which acquires more azeotropes is called maximum दूसरा क्या होता है जी, मिनिमम, मिनिमम द मिक्सचर which acquires less azeotropes, less azeotropes is minimum। ऐसा बात नहीं है कि क्वेश्चंस नहीं करवाया जाएगा, आपको जैसे ही चैप्टर ए फिनिश होगा, कम से कम 20 क्वेश्चंस जो रिपीटेड है हमारा जेईई मेंस और नीट के लिए,
उस क्वेश्चंस को लगभग पैटर्न लेवल से कराया जाएगा, आपको सॉल्यूशंस के साथ दिया जाएगा सॉल्यूशन चैप्टर से कि क्वेश्चंस कैसा कैसा क्वेश्चन डिफिकल्टीज आप फेस करते हैं, कितना पढ़े कितना समझे, क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, हल्का में मत लीजिएगा इस चैप्टर को।